रूही ने जूही को बताया सच। तभी रूही और जूही ने मिलकर नहार को किया ठीक। तभी नहार ने रोली को भेजा जेल और दादी सोनी के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में रोली को रूही पर शक तो हो गया है, लेकिन रोली तब तक रूही का सच नहीं जान सकती जब तक रूही खुद न चाहे, क्योंकि अब रूही को एहसास हो चुका है कि रोली को उस पर शक हो गया है। इसलिए अब रूही बहुत सोच समझकर और सतर्कता से नहार को ठीक करने की कोशिश करेगी। रूही चाहे तो अभी के अभी दादी, रोली और सोनी का खेल खत्म कर सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए वो बूढ़ी आया बनकर नहार को ठीक करने की योजना बना रही है। रूही की मेहनत अब रंग लाने लगी है और नहार धीरे धीरे सुधरने लगा है। लेकिन जब रोली की पहली चाल रूही को घर से निकालने की असफल हो जाती है, तो वो दूसरी चाल चलती है। इस बार रोली नहार पर जानलेवा हमला करने की योजना बनाती है, क्योंकि रोली जानती है कि अगर नहार को कुछ हो गया तो सारा दोष आया यानी रूही पर आएगा और उसे आसानी से घर से निकाला जा सकेगा। पर इससे पहले कि रोली अपनी योजना को अंजाम दे, जूही को रूही के असली चेहरे का पता चल जाता है। जब एक दिन रूही अपने चेहरे से मेकअप हटा रही होती है, तभी जूही वहां पहुंच जाती है और उसका असली चेहरा देख लेती है। जूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रूही को गले लगाकर कहती है, रूही तू जिंदा है। रूही भी भावुक होकर जवाब देती है, हाँ जूही मैं जिंदा हूँ। मैं दादी और रोली का खेल खत्म करने के लिए वापस आई हूँ। जूही ये जानने को बेताब होती है कि रूही एक्सीडेंट के बाद कैसे बची और उसने अब तक सबको अपने बारे में क्यों नहीं बताया। तब रूही उसे सब कुछ बताती है, कैसे रोली ने उसकी कार की ब्रेक फेल की, कैसे दादी और सोनी ने भी इस साजिश में उसका साथ दिया और कैसे वो मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुंची। रूही की आप बीती सुनकर जूही हैरान रह जाती है। उसे तो सिर्फ रोली पर शक था, लेकिन अब उसे ये जानकर झटका लगता है कि उसकी दादी और छोटी मम्मी भी इस षड्यंत्र में शामिल थीं। तभी रूही कहती है, जूही अब हमें मिलकर इस खेल का अंत करना होगा। हमें इन सबको सजा दिलानी ही होगी। जूही तुरंत हामी भरती है और कहती है, रूही अब मैं तेरे साथ हूँ। हम मिलकर इन सबका पर्दाफाश करेंगे। रूही और जूही अब एकजुट हो चुकी थीं और उन्होंने दादी, रोली और सोनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की योजना बनाई। जब जब दादी और रोली आपस में किसी गुप्त बात को लेकर चर्चा करती, जूही पास ही छिपकर उनकी बातचीत का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती। धीरे धीरे उनके पास सारे ऐसे वीडियो और दस्तावेज इकट्ठा हो गए जो इस बात का प्रमाण थे कि किस तरह उन्होंने रूही और नहार के खिलाफ साजिश रची थी। रूही अब अपने आखिरी कदम की ओर बढ़ रही थी। एक रात जब सभी लोग घर में मौजूद थे, तब रूही और जूही ने पुलिस को कॉल किया और सारा मामला समझाया। थोड़ी ही देर में पुलिस घर पहुंचती है। पुलिस को देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दादी गुस्से में कहती हैं, इंस्पेक्टर साहब आप गलत पते पर आ गए हैं, हमने किसी को कॉल नहीं किया। तभी रूही और जूही सामने आती हैं और कहती हैं, पुलिस को हमने बुलाया है। इंस्पेक्टर पूछता है, आपने हमें क्यों बुलाया? रूही और जूही पुलिस को रोली, दादी और सोनी के खिलाफ सारे सबूत दिखाती हैं, वीडियो, ऑडियो और दस्तावेज। रूही कहती है, इस रोली ने मेरी कार की ब्रेक फेल की थी, जिससे मेरा और नहार जी का एक्सीडेंट हुआ, और दादी और सोनी ने इस साजिश में उसका साथ दिया। हम इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। ये सब सुनते ही रोली घबरा जाती है और रोते हुए रूही के पैरों में गिरकर माफी मांगती है, लेकिन रूही सख्त लहजे में कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, हमें जो चाहिए था वो सबूत अब हमारे पास हैं। रोली को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस रोली को हथकड़ी लगाकर ले जाती है। तभी यह सब देखकर नहार, जो अब काफी सुधर चुका होता है, अपनी आंखें खोलता है और खड़ा होकर दादी और सोनी की तरफ देखता है। नहार दादी और सोनी का हाथ पकड़कर उन्हें दरवाजे तक खींचता है और धक्का मारकर कहता है, आज के बाद इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। घर के सभी लोग हैरान और भावुक होकर ये नजारा देखते हैं। जूही और समर भी अब रूही और नहार के साथ खड़े होते हैं। एक लंबे समय के बाद पूरा परिवार एक हो जाता है। बस एक कमी रह जाती है, रूही और नहार का बच्चा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि रूही जल्द से जल्द रूही और नहार को मिल जाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, आई सपोर्ट रूही एंड जूही। और हाँ, अगर आप भी अपनी फैमिली के लिए सुरक्षित भविष्य चाहते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस जरूर लें। जानकारी चाहिए तो बस कमेंट करें, मैं पूरी जानकारी दूंगा।